अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशंस के मिलिंग ऑपरेशंस की कौन कौन से एग्जाम है। तो बुनियादी तौर पर जो है ना वो मिलिंग मशीन की ऑपरेशंस की दो एग्जाम है, जो कि एक फेस मिलिंग है और एक प्लेन मिलिंग है। ठीक है। और इनमें फ़र्क यही है कि ये मशीन के एक्सिस की वजह से या कटर के वर्क पार्ट की निस्बत एक्सिस की वजह से जो है इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है इन दो मेन ऑपरेशंस को। तो पहला ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ प्लेन मिलिंग। प्लेन मिलिंग, इसमें टूल के एक्सिस मशीन की जाने वाली सतह से मुतवाजी होते हैं, यानी टूल का जो एक्सिस है, ये जो टूल का एक्सिस है, ये सतह की, ये जिस जिस भी आप सतह की मशीनिंग कर रहे हैं उसके पैरेलल होता है, यानी उसके मुतवाजी होता है। ये देखो ना, ये सतह है ना, ये सरफेस है ना, ये तो ये इसके मुतवाजी है। ठीक है। तो ये ऐसा प्रोसेस जो है वो प्लेन मिलिंग कहलाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है मेन प्रोसेस, वो है फेस मिलिंग। तो इसमें टूल के एक्सिस मशीन की जाने वाली सतह से अमूदन होते हैं, यानी कि ये देखो, ये फेस मिलिंग की ये पिक्चर दी हुई है कि इसमें ये जो सतह है जिसकी मशीन की जा रही है, जिसकी मशीनिंग हो रही है, जिसकी कटिंग हो रही है, जो टूल है वो उसके अमूदन है। यहाँ पर क्या था, फेस मिलिंग में, वो सॉरी प्लेन मिलिंग में टूल जो है वो सरफेस के पैरेलल है, जबकि फेस मिलिंग में टूल जो है वो सरफेस के, जिसकी कटिंग कर रहे हैं उस सरफेस के अमूदन है। समझ आ रही है आपको ये बात? ये एक्सिस जो है उसका टूल का ये अमूदन है फेस मिलिंग में, और प्लेन मिलिंग में जो ये एक्सिस है टूल का, ये उस सरफेस के पैरेलल है या मुतवाजी है। ठीक है। ये तो मेन फर्क हो गया। अब ये दो जो है, ये मेन जो है ये टाइप्स हैं मिलिंग की, मिलिंग ऑपरेशंस की। मिलिंग ऑपरेशंस की टाइप्स हैं ये दो मेन। अब इसके बाद इन दो टाइप्स के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है। अब ये जो प्लेन मिलिंग है, ये की जाती है हॉरिजॉन्टल मिलिंग पे। वो जो मैंने आपको मिलिंग मशीन की जो टाइप्स बताई थी, हॉरिजॉन्टल मिलिंग और वर्टिकल मिलिंग, तो ये जो प्लेन मिलिंग है ये की जाती है हॉरिजॉन्टल मिलिंग पे, जबकि ये जो फेस मिलिंग है ये की जाती है वर्टिकल मिलिंग मशीन पे। ये आपको देखकर ही साफ साफ ये पता लग रहा है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे प्लेन मिलिंग के ऑपरेशंस जो हैं वो देखेंगे, प्लेन मिलिंग ऑपरेशंस की एग्जाम देखेंगे। तो प्लेन मिलिंग को पेरीफेरल मिलिंग भी कहा जाता है। पेरीफेरी से मुराद, या पेरीफेरल क्यों कहा गया है, पेरीफेरल से मुराद है कि ये जो इसकी पेरीफेरी होती है इस कटर की या टूल की, पेरीफेरी से मुराद होता है किसी गोलाई, किसी गोल चीज की जो साइड्स होती है ना, किसी गोल चीज की जो उसके गोल दायरे की जो साइड्स होती हैं, वो उसको बोलते हैं पेरीफेरी। जो उसकी जो साइड होती है गोल चीज की, यानी यहाँ से ये पूरा घूम के दूसरी तरफ से ये यहाँ पर ये होती है पेरीफेरी। तो इसको पेरीफेरल मिलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये कटर की पेरीफेरी से परफॉर्म हो रही होती है। इसमें टूल के एक्सिस मशीन की जाने वाली सतह से मुतवाजी होते हैं, ये बात आपको पहले बता चुका हूँ। इस ऑपरेशन में कटर के बैरूनी किनारों से वर्कपीस की मशीनिंग की जाती है, यानी इसमें जो इसके जो बैरूनी किनारे हैं, जो एक्सटर्नल जो कॉर्नर्स हैं, एक्सटर्नल जो एजेस हैं, उनसे मशीनिंग की जाती है वर्कपीस की। प्लेन मिलिंग की इकसाम जो है वो ये छः छः है मेरे ख्याल से। एक मिनट ये देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये छः इकसाम है। ठीक है। प्लेन मिलिंग में, तो प्लेन मिलिंग में सबसे पहले जो है वो है स्लैब मिलिंग, उसके बाद स्लॉटिंग। ये जो स्लॉटिंग है ये ऑपरेशन, इसको स्लॉट मिलिंग भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद साइड मिलिंग, स्ट्रेडल मिलिंग, फॉर्म मिलिंग और ये गैंग मिलिंग। तो अब सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जिक्र है स्लैब मिलिंग का। स्लैब मिलिंग, स्लैब से मुराद जिस तरह टाइल्स होती हैं, जिस तरह किचन में स्लैब्स होती हैं, ये वो वाला स्लैब है। मतलब ये इस स्लैब का मतलब वो है। तो जिस तरह वो स्लैब होती है ना, पूरी की पूरी उसकी सरफेस जो है, उसकी जो सतह है एक साइड उसकी बिल्कुल प्लेन होती है, तो ये वाला प्रोसेस वही काम करने के लिए किया जाता है। तो मिलिंग की ऐसी किस्म जिसमें कटर चौड़ाई के रुख वर्क पीस के दोनों जानिब हरकत करता है, यानी जो कटर है वो वर्क पार्ट की चौड़ाई के ऊपर पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, और वो वर्क पार्ट के दोनों जानिब हरकत कर रहा है, यानी लेंथ वाइज वो एक साइड से दूसरी साइड तक, पूरी साइड तक वो जा रहा है, हरकत कर रहा है और कटिंग कर रहा है। यहाँ पर टूल रोटेट कर रहा है और वर्क पार्ट के ऊपर कटर चौड़ाई के रुख
चौड़ाई है ना, ये वर्क पार्ट की चौड़ाई है, ठीक है। तो दूसरी तरफ ये यूं लंबाई है इसकी दूसरी तरफ को, ठीक है। तो ये चौड़ाई के रुख वर्क पीस के दोनों जानिब हरकत करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लैब मिलिंग, जिसमें वो पूरा का पूरा कटर जो है वो उसकी चौड़ाई के रुख ऊपर आ जाता है वर्क पार्ट के ऊपर, और फिर वो जो है वो दोनों जानिब जो है वो हरकत करता है और कटिंग करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्लॉट मिलिंग की। तो इसको ही ऊपर स्लॉटिंग कहा गया था, मैंने इसलिए आपको बताया था कि स्लॉट मिलिंग जो है इसको स्लॉटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो यही लाइन, पहली लाइन भी यही लिखी है कि स्लॉट मिलिंग को स्लॉटिंग भी कहा जाता है। इसमें कटर की मोटाई वर्कपीस की मोटाई से कम होती है, तो ये जो वर्क पार्ट की मोटाई है इससे कम है कटर की मोटाई यहाँ पर, ठीक है। जब कटर की चौड़ाई बहुत कम होती है तो इससे बारीक झरियां या वर्कपीस को दो हिस्सों में काटा जाता है। तो इस बहुत कम से क्या मुराद है, जिस तरह वो कटिंग डिस्क नहीं होती, या वो या इसी तरह का कटर हो पर चौड़ाई काफी कम हो, तो उससे बारीक बारीक जो है वो ग्रूव्स वगैरह झरियां इस तरह की वो बनाई जाती हैं, ठीक है। और अगर वो काफी पतला हो, जिस तरह वो डिस्क होती है ना कटिंग डिस्क, उस पर टीथ होते हैं, आरा जो होता है आरा गोल वाला, तो वो इधर उसकी बात कह रहा है कि अगर वो हो तो इसको दो हिस्सों में वर्क पार्ट को वो काटा भी जा सकता है इस प्रोसेस में। तो अगर ऐसा केस हो, अगर वो बहुत कम हो उसकी मोटाई और वो काटा जा रहा हो, तो उसको जो है सॉ मिलिंग कहा जाता है। सॉ से मुराद वही आरा, ठीक है। तो अब बात करते हैं साइड मिलिंग की। साइड मिलिंग से मुराद यानी एक साइड पर जो मिलिंग हो रही है। साइड मिलिंग प्लेन मिलिंग की किस्म है जिसमें कटर वर्कपीस को एक तरफ से मशीन करता है। अब इसमें वर्क पार्ट से तो कम है कटर की मोटाई, ठीक है वही, पर क्या है ये एक साइड से मिलिंग कर रहा है, एक साइड से कटिंग कर रहा है वर्क पार्ट के, तो इसको क्या कहेंगे, साइड मिलिंग। उसके बाद स्ट्रेडल मिलिंग साइड मिलिंग जैसा ऑपरेशन है। जिस तरह ये साइड मिलिंग में वो कटर की जो है मोटाई वो क्या है वर्क पार्ट से कम है, पर वो एक साइड से कटिंग कर रहा है। पर स्ट्रेडल मिलिंग और साइड मिलिंग में फर्क क्या है कि है तो ये भी साइड पर ये दोनों साइड से कटिंग कर रहा हुआ है। एक कटर इधर होता है और एक कटर दूसरी साइड पर होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ वर्क पीस की दोनों तरफ मशीन करता है, ठीक है। ये जो है ये फर्क है। इसके बाद फॉर्म मिलिंग की बात करते हैं। तो पहले फॉर्मिंग जिस तरह हमने पढ़ा था फॉर्म टर्निंग उधर लेथ के ऑपरेशन में, उसमें क्या था कि जो शक्ल जो टूल की है वही जब हम उसको फीड करते हैं तो वही शक्ल उसी शक्ल में जो है कटाई हो जाती है किसमें, वर्क पार्ट के अंदर। तो यही है फॉर्म मिलिंग भी। फॉर्म मिलिंग प्लेन मिलिंग की किस्म है जिसमें कटर के दंदानों की एक खास प्रोफाइल होती है, यानी एक खास शक्ल होती है। अब ये देखो ना, ये इसको गोल शक्ल दी गई है, ठीक है। इस कटर को दंदानों का एक खास प्रोफाइल होता है, ठीक है, खास शक्ल होती है जो कि जो कि काटी जाने वाली शक्ल के बारे में बताता है। यानी अब ये शक्ल जो है ये काटनी थी, तो वही शक्ल जो है वो वर्क पार्ट पर जो काटनी थी वही शक्ल उस टूल के ऊपर उस कटर के ऊपर दी गई है। उस कटर के दंदानों को वो शक्ल दे दी है, तो जिसकी वजह से उसी शक्ल में उसी प्रोफाइल में या उसी शेप में जो है वो वर्क पार्ट पर कटिंग परफॉर्म हो रही है। तो ऐसा जो है ऑपरेशन वो फॉर्म मिलिंग कहलाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं गैंग मिलिंग की। गैंग से क्या मुराद है कि यार एक से ज्यादा या दो तीन से ज्यादा, ठीक है। गैंग में मतलब गैंग तो वही होता है ना जिसमें दो तीन या चार इनसे ज्यादा या इतनी तादाद में जो है वो लोग हों। तो गैंग मिलिंग से क्या मुराद है, ऐसा मिलिंग ऑपरेशन, ठीक है, जिसमें इस किस्म की, इधर देखो, इस किस्म की मिलिंग में दो या दो से जायद कटर बांधे जाते हैं। तो वही बात है कि दो या दो से जायद कटर जहां पर बांधे जाएं उस ऑपरेशन को क्या कहेंगे, गैंग मिलिंग, कि जी ये गैंग है, ठीक है। तो जब उफकी यानी कि पैरेलल सतहों की कटाई मतलूब हो, तो पैरेलल यानी वही बात है कि ये प्लेन मिलिंग का केस है, ठीक है। जब पैरेलल सतहों की कटाई मतलूब हो तो उस केस में क्या है, अगर दो या दो से ज्यादा कटर इस्तेमाल किए जाएं तो उसको गैंग मिलिंग भी कहा जाता है, ठीक हो गया।